दुनिया की ऊर्जा की आवश्यकता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, परंतु क्या आप जानते हैं कि जब आप लाइट चालू करते हैं या कार चलाते हैं तो आप अनविकरणीय संसाधनों का उपयोग कर रहे होते हैं। आइए हम अनविकरणीय ऊर्जा के विभिन्न प्रकार देखते हैं। इन्हें समझते हैं ये कहां से प्राप्त होते हैं तथा अच्छे होते हैं अथवा बुरे। सजीवों के अवशेष जीवाश्म कहलाते हैं। इन जीवाश्मों से निर्मित ईंधन जीवाश्म ईंधन के रूप में जाने जाते हैं। जीवाश्म ईंधन को मुख्य रूप से 3 भागों में विभाजित किया जाता है। 1 कोयला, 2 पेट्रोलियम, 3 प्राकृतिक गैस। वैश्विक ऊर्जा की आपूर्ति में जीवाश्म ईंधन का महत्वपूर्ण योगदान है। जीवाश्म ईंधन प्रचुर मात्रा में उपलब्ध हैं। इनकी लागत कम होती है। इन ईंधनों के उपयोग हेतु हम तकनीकी का विकास कर चुके हैं, क्योंकि हम इनका उपयोग वर्षों से कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधनों के लाभ के साथ साथ इनकी कई हानियां भी हैं। आइए एक एक करके इन हानियों को देखें। 1, हम जानते हैं जीवाश्म ईंधनों का निर्माण जीवाश्मों अर्थात कार्बनिक अथवा जीवित पदार्थों के निम्न परिस्थितियों में अपघटन द्वारा होता है, जैसे तापमान और दाब का प्रभाव तथा ऑक्सीजन की अनुपस्थिति। इस प्रक्रिया में लाखों वर्ष लग सकते हैं, जो जीवाश्म ईंधन को अनविकरणीय बनाता है। यह जीवाश्म ईंधन की प्रमुख हानियों में से एक है। 2, जीवाश्म ईंधन की एक मुख्य हानि यह है कि इनके दोहन से प्रदूषण होता है। जीवाश्म ईंधनों के जलने से उत्पन्न होने वाला धुआं वायु प्रदूषण का कारण बनता है। जीवाश्म ईंधन जैसे कोयला जलने के बाद बहुत ही अधिक मात्रा में राख जैसे अवशेष छोड़ता है। 3, कोयले जैसे जीवाश्म ईंधन की एक कमी यह है कि इनमें बहुत अधिक मात्रा में अशुद्धियां उपस्थित होती हैं। सल्फर, नाइट्रोजन तथा कार्बन की ऑक्साइड गैसें जीवाश्म ईंधन को जलाने से वायुमंडल में मुक्त होती हैं। ये गैसें ही प्रमुख रूप से अम्लीय वर्षा के लिए उत्तरदायी होते हैं। 4, एक और हानि यह है कि जीवाश्म ईंधनों के अत्यधिक उपयोग से ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि होती है। जलाने पर जीवाश्म ईंधन बहुत अधिक मात्रा में कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त करते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैसें पृथ्वी के ऊपर आवरण समान एक परत बना लेती हैं तथा सूर्य के विकिरणों से उत्पादित ऊष्मा रोकती हैं, जिससे पृथ्वी के तापमान में वृद्धि होती है। 5, कोयले की एक और हानि यह है कि भूमि से ईंधन निकालने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है, जो कि द्रव चालिता भंजन है, जो जल तालिका संदूषण तथा भूकंप का कारण बनता है। 6, कुछ उपकरणों के रख रखाव में जीवाश्म ईंधनों को उपयोग किया जाता है। यह भी जीवाश्म ईंधन की हानियों में से एक है। उदाहरण के लिए ताप बिजली घरों में कोयले के दोहन से निष्कासित धुएं तथा धूल से उपकरणों की रक्षा के लिए विद्युत रोधी उपकरण लगाए जाते हैं। इनमें से हम काफी हद तक बच सकते हैं यदि हम जीवाश्म ईंधनों के स्थान पर अन्य ऊर्जा स्रोत जैसे सौर ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा अथवा पवन ऊर्जा इत्यादि का उपयोग करें। सारांश, सजीवों के अवशेषों से प्राप्त ईंधन को जीवाश्म ईंधन के रूप में जाना जाता है। इस प्रकार के ईंधन के लाभ तथा हानियां दोनों हैं। कुछ लाभ हैं। जीवाश्म ईंधन की लागत कम होती है। इन ईंधनों के उपयोग हेतु हम तकनीकी का विकास पहले ही कर चुके हैं, क्योंकि हम इनका उपयोग वर्षों से कर रहे हैं। जीवाश्म ईंधन की हानियां निम्न हैं। जीवाश्म ईंधन का समझदारी से उपयोग आवश्यक है, क्योंकि ये ऊर्जा के अनविकरणीय स्रोत हैं। जीवाश्म ईंधन के अत्यधिक उपयोग के कारण अधिक वायु प्रदूषण तथा अम्लीय वर्षा और ग्लोबल वार्मिंग में वृद्धि से हमारा पर्यावरण अधिक खतरे में आ गया है।
हम हमारे दैनिक जीवन में कई प्रकार के ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करते हैं, परंतु क्या आप जानते हैं इनमें से कुछ ऊर्जा के स्रोत जल्दी ही समाप्त हो जाएंगे तथा भविष्य में हमें कभी भी उपलब्ध नहीं हो पाएंगे। विश्व में ऊर्जा की आवश्यकता की पूर्ति हेतु वैकल्पिक ऊर्जा स्रोतों की तलाश में अनुसंधान किए जा रहे हैं। इसके बारे में अधिक जानने के लिए तैयार रहिए।